आज आप देखेंगे कि प्राकृतिक रूप में मिश्रित प्रकृति को मिला करके किसान अधिक लाभ कमा सकता है। उसमें फसल उर्वरकों की मांग भी कम होती है, ज़्यादातर कीट रोगों की भी समस्या नहीं आती है। हर एक इंच ज़मीन में आच्छादन क्रिया जो है, जो नीचे की फसल है यानी ऊपर की फसल और नीचे की फसल का ऐसा समन्वय किया जाए जिससे कि कहीं भी ज़मीन आपकी खाली न रहे। जहाँ खरपतवार पनपते हैं वहाँ यदि दूसरी फसल ले ली जाए तो मूल फसल का जो लागत है वो दूसरी फसल से ही निकल आएगा। मृदा की संरचना में भी सुधार होगा और जो जीवामृत, बीजामृत, पंचगव्य का प्रयोग है, धीरे धीरे करके इनको भी अब बृहद स्तर पे करना होगा। जमीन के अंदर एक ऐसा माहौल बनाएं कि ऐसा भोजन दे दें कि जो हमारे मित्र जीव हैं उनकी संख्या इतनी वृद्धि हो जाए कि शत्रुओं से वो स्वयं लड़ करके अपने जो है हमारे दुश्मन कीड़ों को, दुश्मन रोगों को जो है वो समाप्त कर दे। यानी प्रकृति में मित्र शत्रु का अनुसंतुलन यदि आपने कर दिया और साथ ही साथ किनारे किनारे फूलों के पौधे यदि आप लगा देंगे तो उससे परागण क्रिया भी बढ़ेगी। ऐसी कृषि पद्धतियाँ प्राकृतिक खेती में समाहित हैं। किसानों की चिंताएं जो दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं उसकी सबसे बड़ा कारण है बाजार पर निर्भर होना। यानी बीज, खाद, दवा पे जो निर्भरता किसानों की बढ़ती जा रही है उससे कहीं न कहीं किसान की लागत आय में भी बड़ी बढ़ोतरी हो रही है। साथ ही साथ बाज़ार का मूल्य उनको उचित न मिलने से उनका जो लाभांश है वो कम होते जा रहा है। ऐसे समय में किसानों को ये चीज़ सोचना होगा कि उन्हें अपने जो आदान है, कृषि के जो आदान है यानी बीज, खाद, दवा, सिंचाई, सब में आत्मनिर्भरता लानी होगी। यानी यह स्वयं व्यवस्था करनी होगी ताकि इसके लिए बाज़ार न जाना पड़े। जब दिया बनाना होता है, जैसे दिया हमको बनाना है तो ये आज के परिदृश्य में जो प्राकृतिक खेती की जो चर्चाएं कर रही हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्राकृतिक खेती से एक बड़ा संकट पैदा हो रहा है। लेकिन प्राकृतिक खेती का मूल कारण ये है कि अपने कुछ अंश में, कुछ क्षेत्र की ज़मीन में प्राकृतिक रूप से कम से कम अनाज उगाएं। यानी जो अपने परिवार की आपूर्ति है, यानी हम अनाज खाते हैं, दलहन, तिलहन, सब्जी, कम से कम अपने परिवार के भरण पोषण के लिए यदि हम प्राकृतिक रूप से शुद्ध सब्जियां, शुद्ध अनाज, शुद्ध दालें, शुद्ध दूध यदि हम इनको अपनाते हैं तो निश्चित तौर पे मानव स्वास्थ्य, किसानों का स्वास्थ्य यह बेहतर होगा। खाद्य श्रृंखला में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा और किसानों के जो आज श्रम लागत में कमी हो, श्रम में बहुत सारा जो है उनका श्रम ज़्यादा लग रहा है, तो श्रम को कम करने की भी तकनीकियाँ हैं। इसको किसान अपना करके कुल मिला के फसल लागत को कम करना पड़ेगा। प्राकृतिक खेती एक कृषि का पर्याय जो बनता जा रहा है। आज आप देखेंगे कि प्राकृतिक रूप में मिश्रित प्रकृति को मिला करके, प्रकृति के रंगों में यानी हर एक इंच ज़मीन से अलग अलग तरीके के मिश्रित रूप में खेती करके किसान अधिक लाभ कमा सकता है। यानी अगर प्राकृतिक खेती कोई करना चाह रहा है तो मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले दलहन की फसलों को उसमें चुनाव करें। उसमें फसल उर्वरकों की मांग भी कम होती है और जो है उसमें ज़्यादातर कीट रोगों की भी समस्या नहीं आती है और प्राकृतिक खेती को समावेश करने में ही भलाई है। यानी आप जैसे कि अरहर के साथ आप मूंग की फसल नीचे ले सकते हैं, साथ ही साथ मक्का के साथ आप मूंग की फसल ले सकते हैं और उसमें आप सूरजमुखी के साथ भी मूंग की फसल ले सकते हैं। यानी हर एक इंच ज़मीन में आच्छादन क्रिया जो है, जो नीचे की फसल है यानी ऊपर की फसल और नीचे की फसल का ऐसा समन्वय किया जाए जिससे कि कहीं भी ज़मीन आपकी खाली न रहे और धीरे धीरे करके जहाँ खरपतवार पनपते हैं वहाँ यदि दूसरी फसल ले ली जाए तो मूल फसल का जो लागत है वो दूसरी फसल से ही निकल आएगा। यानी लाभांश में वृद्धि होगी और साथ ही साथ जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो मजबूत होगा, मृदा की उर्वरकता क्षमता बढ़ेगी और फसलोत्पादन में भी वृद्धि होगी, मृदा की संरचना में भी सुधार होगा और जो जीवामृत, बीजामृत, पंचगव्य का प्रयोग है, धीरे धीरे करके इनको भी अब बृहद स्तर पर करना होगा। यानी जीवामृत जो कहते हैं, नाम से ही है जीवों के लिए अमृत। जो प्रकृति ने हमें मित्र जीव दिए हैं, हमें आज उनको भोजन देने की आवश्यकता है। यानी माहौल, ज़मीन के अंदर एक ऐसा माहौल बनाएं कि ऐसा भोजन दे दें कि जो हमारे मित्र जीव हैं उनकी संख्या इतनी वृद्धि हो जाए कि शत्रुओं से वो स्वयं लड़ करके
अपने जो है हमारे दुश्मन कीड़ों को, दुश्मन रोगों को जो है वो समाप्त कर दे। यानी प्रकृति में मित्र शत्रु का अनुसंतुलन यदि आपने कर दिया और साथ ही साथ किनारे किनारे फूलों के पौधे यदि आप लगा देंगे तो उससे परागण क्रिया भी बढ़ेगी, मित्र जीव भी खेत में आएंगे और प्राकृतिक रूप में अपना संतुलन होता रहेगा। यानी पेस्ट डिफेंडर रेशियो जैसे कहते हैं 2:1। यदि आपका दो शत्रु और एक मित्र है, आपको किसी तरीके का रसायन डालने की आवश्यकता नहीं। ऐसी कृषि पद्धतियाँ प्राकृतिक खेती में समाहित हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों से कहूँगा कि इनकी परिस्थितियों को थोड़े से एरिया में अपनाएं और अपने फसल उत्पादन को धीरे धीरे करके आगे उत्तरोत्तर वृद्धि करें और आगे चलकर जब आपका विश्वास हो जाए तब आप इसको अन्य फसलों में इसको आगे लेके जाएं।